से 1.5 साल से इन्होंने बहुत काम किए हैं और ये जो हॉल की जो रेनोवेशन हुई है वो डॉक्टर साहब की देन है। आपको भी पता है इसके बाद डॉक्टर साहब तो अब मैम 2 मिनट आपके सामने संबोधन करेंगी और उसके पश्चात फिर कलश यात्रा यहाँ से जाए। राधे राधे। सबसे पहले मैं सनातन शिवालय मंदिर समिति को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, तो मेरा सौभाग्य है मुझे भागवत में पाठ लेने का मौका मिला। मेरे गुरुजी प्रीति रामानुज जी, राधे राधे गुरु जी, श्री प्रवीण गोयल जी, श्री राम निवास सैनी जी, श्री ओडी शर्मा जी, श्री वीरेंद्र जैन जी, श्रीमती नीलम मेहता जी, श्रीमती ममता जी, श्रीमती शम्मी अग्रवाल जी, श्रीमती एकता गोयल जी, श्रीमती सुमन वर्मा जी, श्रीमती निम्मी मेहता जी, श्रीमती अनीता शर्मा जी, श्रीमती बबीता शर्मा जी, सभा में उपस्थित सभी मातृशक्ति बुजुर्ग भाइयों, आप सभी को राधे राधे। आज हम कलश यात्रा के मौके पर सब एकत्रित हुए हैं और आज से भागवत कथा शुरू होगी और आप सभी का सौभाग्य है कि आप इसमें आए हैं और हमारे गुरुजी इनकी कथा मैं पहले भी सुन चुकी हूँ और बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें अपने बच्चों को भी, मेरे से अभी पत्रकार भाइयों ने पूछा था कि आज हमारे बच्चे थोड़े हमारे संस्कृति से दूर होते, कथा में नहीं आते, आप लेके आइए उन्हें, मेरा अनुग्रह है। क्योंकि कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं इतनी सुंदर मोहक, बच्चों को भी मजा आएगा सुनने में। सभी से अनुरोध है कि चाहे बच्चे 5 मिनट के लिए आए, 10 मिनट के लिए आए, थोड़ी देर के लिए आए, उनको आप लेकर आइए। और कथा का मौका है, भाषणबाजी का मौका नहीं है। बस मैं एक छोटा सा आपको भजन सुनाना चाहूंगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सभी को आने वाली होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। प्रोग्राम चल रहा है, कितने दिन तक ये प्रोग्राम रहेगा? कथावाचक के रूप में कौन यहाँ पर आए हैं और सम्मानित पर्सन के कौन कौन यहाँ पहुँचेंगे? ऐसा है जी, मंदिर की ये 10वीं वार्षिक कथा जो मंदिर समिति की तरफ से होती है वो आज 22 फरवरी से और 1 मार्च तक चलेगी। जो हमारी पहले भी व्यास जाती रही हैं, प्रीति रामानुज जी व्यास रहेंगी और आज के जो मुख्य अतिथि हैं वो श्री रीटा शर्मा जी, धर्मपत्नी डॉक्टर रविंद्र शर्मा, मंत्री हरियाणा सरकार, और आज के जो यजमान हैं वो श्री नीलम मेहता, सुनील मेहता जी, पूर्व चेयरमैन, और अन्य सारे शहर के महिलाएं और गणमान्य व्यक्ति पधारे हैं आपके सामने, देख रहे हो। शुरुआत कितनी कलश यात्रा से महिलाएं करेंगी? कितने महिलाएं जो है कलश यात्रा? लगभग 300 प्लस तो अब तक जा चुके हैं हमारे पास से, उससे ऊपर कलश उठेंगे। ये कलश और चुन्नी वगैरह ये सब मंदिर उपलब्ध कराता है। बाद में उन्हीं महिलाओं को जिन्होंने कलश उठाया है समिति उन्हीं को सौंप देती है। भागवत कथा का टाइमिंग क्या रहेगा? भागवत कथा का रोज का टाइमिंग रहेगा 3 से 6। इसके लिए और विशेष प्रोग्राम अब की बार क्या है, 1 तारीख को समापन के तुरंत बाद 2 बजे होली मिलन समारोह का कार्यक्रम होगा, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद शर्मा और उनकी धर्मपत्नी रीटा शर्मा होंगी। और उसमें भी सारे शहर की हमारी जेंट्री, हमारी फैमिलियां और
शहर के प्रमुख लोग पधारेंगे, जिसके अंदर हमने शामली से कलाकार बुलाए हैं जो रासलीला का कार्यक्रम करेंगे और व्यास जी वो करेंगी रास। किस जगह पर ये कथा का आयोजन किया गया? कथा का आयोजन किया गया है हमारे शिवाला मस्तनाथ के कम्युनिटी हॉल में। एक बार फिर से टाइमिंग भी बताएंगे? टाइमिंग वही 3 से 6 रहेगा, सिर्फ 1 तारीख को थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उस दिन 2 से 4 होली मिलन का कार्यक्रम है। आज का कथा का टाइम क्या है? आज का कथा का भी टाइम, अब आज तो क्या है, जैसे ही भंडारा खत्म होगा ना करा देंगे हम, पहला दिन है ना, माताएं बहनें फिर जाएंगे आएंगी, तो कल से फिर वही कंटिन्यूस 3 से 6 का टाइम है। सबसे पहले आप सभी के चैनल को जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण, जय सियाराम, हर हर महादेव। और आज बड़ा सुखद का विषय है कि श्री सनातन धर्म मंदिर शिवाला मस्तनाथ समिति के पावन सानिध्य में, उनके तत्वाधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। तो इसके लिए मैं श्री धाम वृंदावन से पधारी श्री देवी प्रीति रामानुज और धन्यवाद करती हूँ समिति का कि इस वर्ष भी बड़ा सुंदर आयोजन उन्होंने किया है और ऐसे ही सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए आयोजन सदैव होते रहें। तो इसके लिए बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करती हूँ। कितने दिन तक ये आयोजन रहेगा और हर वर्ष आप यहाँ आती हैं? हाँ जी। आप कब से कर रही हैं यहाँ पर? मेरे को ये 4था साल है। हाँ, 4था साल है और बड़ा आनंद रहता है और शायद कहीं ना कहीं समिति को ये लगता है कि भी लोगों तक बात पहुंच रही है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। तो इसी कारण से ये है कि उनका हर बार ये प्रयास रहता ही है कि अच्छे से अच्छा कथा वक्ता आए और ज्ञान सभी को प्रदान करे और आनंद भी साथ साथ। और अब की बार तो होली महोत्सव भी है और साथ में कैबिनेट मंत्री श्री अरविंद शर्मा जी भी पधार रहे हैं। तो बड़े अच्छी ये बात है कि इस वर्ष 22 तारीख से यानी आज से ही प्रारंभ हो रही है और निरंतर 1 मार्च तक ये भागवत कथा का आयोजन निरंतर चलेगा। धर्म मंदिर शिवाला मस्तनाथ में प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है भागवत कथा का, आप पहुंचे हैं और आज कलश यात्रा निकाली जानी है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और बधाई देती हूँ कि इतना बड़ा आयोजन यहाँ शिवालय में करा जा रहा है। और भागवत कथा अपने आप में एक इतनी महत्वपूर्ण कथा है कि हमें बार बार जितनी बार भी हम सुन लें हम उससे हर बार नई सीख लेते हैं। और गुरु जी से मैं भागवत में ही पहले मिल चुकी हूँ और मुझे बस मेरी दिली इच्छा है कि मैं बैठ के पूरी भागवत सुनूं, पर वो समय अनुभव के कारण मेरा ये इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। मैडम, आप यहाँ पहुंची, क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरी सारी महिला मंडली में और हम सब अभी कलश यात्रा निकालेंगे, तो ये बहुत खुशी का मौका है। और हमारा भारत देश संस्कृति से इतना रिच वो है। अभी मैं आते समय मन की बात सुन रही थी, तो हमारे प्रधानमंत्री जी समय समय पर हमारे को हमारे देश के कल्चर के बारे में बताते रहते हैं। आज उन्होंने AI के बारे में चर्चा करी और एक ऑर्गन डोनेशन के ऊपर उन्होंने चर्चा करी। तो मैं इस मौके पर सभी से ऑर्गन डोनेशन के लिए भी प्रार्थना करूंगी कि हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए और एक ऑर्गन डोनेशन के कारण पता नहीं कितनी जानें बच जाती हैं। तो हमने जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आज हमें मन की बात में बातें कही हैं उनके ऊपर हमें गौर देना चाहिए और वो पूरे देश में छोटी छोटी चीज़ें पे गौर करते हैं और हमारे सामने रखते हैं। तो हमें उस पर पूरा ध्यान देकर उसको फॉलो करना चाहिए। माताएं ही अपने गुरु होती हैं पहली, तो यहाँ कथा होती है तो कई माताएं अपने बच्चों को साथ नहीं लाती, तो उसके लिए क्या कहेंगे? वो भी आए थोड़ा सा। देखिए, सनातन धर्म का जो हमारे मोदी जी ने प्रचार करा है, आपको पता है कि हमारा कल्चर, हमारे बच्चे किस डायरेक्शन में जाने लग गए थे। बीजेपी आने पर सनातन धर्म की तरफ कितना हमारा झुकाव हुआ है। तो मैं तो सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चों को आगे, समाज को इस तरफ खींचा। और अभी बच्चे छोटे हैं, माता है गुरु, ये बिल्कुल सही बात है। तो माता ही सीखेगी, माताएं खुद बच्चों को सिखाएंगी। और ऐसा नहीं है, आजकल के बच्चे भी बहुत होशियार हैं
मोबाइल में भी वो जरूरी नहीं है कि दूसरा कंटेंट देखते, वो देखते हैं, भजन भी सुनते हैं। मैंने छोटे छोटे बच्चे देखे हैं तो इतना सुंदर भजन, और हनुमान चालीसा उनको पता है, गीता के श्लोक उनको याद है। तो बच्चों का झुकाव धीरे धीरे माताओं का पूरा वो है कि कर लेंगी। होली का त्योहार भी नजदीक आता जा रहा है, क्या कहना चाहिए? मैं अपनी सभी बहनों को और सभी गोहाना वासियों को होली की शुभकामनाएं देती हूँ। और ये बड़ा रंग उत्सव का त्यौहार है, बहुत हर्षोल्लास का त्यौहार है। तो हमारे होली मिलन समारोह अभी होंगे, तो हम सब मिलके होली मनाएंगे। एक तारीख को मैडम यही है। हाँ जी, पता है मुझे। थैंक यू।